मामा जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी, उनके पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी खाकी बाबा सरकार उच्च कोटि के महापुरुष थे, बहुत बड़े योगी थे। तमाम योग सिद्धियां उनको प्राप्त थी और चमत्कार तो इतने जिसका कोई ठिकाना नहीं। एक दो चमत्कार उनके, सैकड़ों चमत्कार। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने कभी कोई प्रश्न पूछा था उनसे, और वो प्रश्न इसी संबंध में था कि आप सिद्ध पुरुष हैं, ठीक ठीक मृत्यु का समय बता सकते हैं, तो मृत्यु का समय का संकेत कीजिए और फिर हमें उस समय क्या करना चाहिए, कौन सी प्रवृत्ति करनी चाहिए, ऐसा कुछ पूछा था श्री गोविंदका जी ने। और बाबा मुस्कुरा कर रह गए, कुछ बोले नहीं। बहुत पहले कभी पूछा था सेठ जी ने। और पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी, उसमें उनका नाम पंडित श्रीमन नारायण चतुर्वेदी यह नाम था। यहाँ पंडित जी के यहाँ भक्तमाल पढ़ रहे थे, श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के यहाँ ताड़वाली कुंज में। खाकी बाबा सरकार का पत्र आया, तार आया, तार आता ना डाक से, तार आया कि तत्काल उपस्थित हो जाएं बक्सर। जैसे तार आया, टेलीग्राम आया, तो श्री बक्सर वाले महाराज जी मामा जी तुरंत गए, बक्सर पहुंचे। जैसे बक्सर पहुंचे, पहुंच करके स्नान ध्यान किए बिना सीधे रेल से उतर के और सीधे गुरुदेव के पास गए, खाकी बाबा सरकार के पास। गुरुजी को साष्टांग किया, बोले मन्ना जी कहते थे, मन्ना जी, श्रीमन नारायण जी को मन्ना जी कहते थे गुरुजी। मन्ना जी आ गए? बोले हाँ आ गए। तो स्नान ध्यान किया भी? बोले अभी तो सीधे आ रहे हैं। तो स्नान ध्यान करो, तिलक स्वरूप पधराओ, नित्य नियम करो, कुछ बाल भोग करो, तब आना। जो आ गया, आए। फिर उन्हें हाथ जोड़ कर सरकार कैसे बुलाया? बोले एक पोस्ट कार्ड लिखना है सेठ जयदयाल गोयनका जी को, इसलिए बुलाया। तो मामा जी के वाणी से हमने खुद सुना, उनके मन में आया कि ये जहाँ रहते हैं ये कॉलेज है, तमाम पढ़े लिखे लोग इनके चरणों में बैठते हैं, एक पत्र तो किसी से भी लिखवा सकते थे। और मुझे टेलीग्राम गया और कोई सूचना नहीं कि तुरंत चले आओ, सूचना पाते चले आओ। हम घबरा गए, पता नहीं क्या हो गया। और कोई इतने जल्दी रिजर्वेशन भी कहाँ, जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ चढ़ा करके कैसे भी पहुंचे। और बोलते बस खाली एक पत्र लिखने के लिए बोलते। पोस्ट कार्ड में आपने लिखवाया, उस समय सेठ जी ऋषिकेश में थे, कि आप अब व्यवहारिक प्रवृत्तियों से अपनी वृत्ति को सर्वथा अंतर्मुख कर लीजिए। केवल इतने दिन शेष हैं, आप केवल और केवल श्री राम नाम में अपनी वृत्ति को लगा दीजिए। और हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है, उस पत्र को देखते ही सेठ जी ने बोलना बंद कर दिया, मौन हो गए और अंतर्मुख हो गए। और ऋषिकेश में ही उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। एक बेचारी गरीबनी माई का बच्चा मर गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये गया, नाड़ी वाड़ी छूट गई, खत्म, कुछ नहीं, ले जाओ, मिट्टी है। वो रोती चिल्लाती आई बाबा के पास। बाबा लंबे थे पूरे, वो खड़ाऊं के सहित उसकी छाती पर पैर रख के खड़े हो गए। बच्चा कितना बड़ा होगा?
4-5 साल का बच्चा था, है 2.5-3-4 वर्ष का बच्चा होगा। इतना लंबा चौड़ा उनका शरीर, वो खड़ाऊ के बल खड़े हो गए। तो जो बेचारे लेके गए थे उनके मन में तो ये जरूर आया कि कथनचित कहीं कोई सांस रही भी होगी बच्चे में तो वो भी पूरी हो गई होगी। बाबा ने ऐसा काम किया और बाबा खड़े भये उसके ऊपर और तुरंत उतर गए और बच्चे ने आंख खोल दी, उठ के बैठ गया। कहता भूख लगी, खिचड़ी खाऊंगा। बोले ले जा इसको। ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं थी। जर्मन से कुछ शोधकर्ताओं का दल देश में उस काल में घूम रहा था भारतवर्ष के योगियों की तलाश में। पर जहां जहां वो लोग गए उनको सब जगह कुछ न कुछ पाखंड ही समझ में आया। जब बाबा के पास गए तो भादों का महीना था, बक्सर में गंगा जी का पाट कितना बड़ा है देखा होगा आप लोगों ने। तो बाबा हंसने लगे, बोले देखो भारतवर्ष में एक से एक सिद्ध पुरुष हैं, भारतवर्ष की निंदा तो लिखना नहीं, लेकिन यदि तुमको योग सिद्धि देखना है तो देख लो। तो बाबा जैसे थे वैसे गंगा जी पर, जैसे लोग धरती पर चलते हैं ना, ऐसे पार करते हुए गंगा जी पे पट पट, खड़ाऊ उतारी भी नहीं, खड़ाऊ सहित गंगा जी को उधर चले गए। और उस समय के कैमरे में वो फोटो लिए गए, अखबार में फोटो छपे बाबा के। बाद में उन्होंने कहा, योगियों का अधिकार होता ना अग्नि जल पवन आदि पर, गंगा जी को कहा मार्ग दे दो, तो गंगा जी के बीच में से सूखा सूखा हो गया। इधर दीवार बन गई पानी की, इधर बीच में से खाली, बाबा निकल गए। साष्टांग प्रणाम, बड़े सिद्ध पुरुष थे बाबा। बहुत घटनाएं हैं उनकी, पर आरंभिक जीवन में वे त्यागी तपस्वी तो बहुत उच्च कोटि के थे, भक्त भी उच्च कोटि के थे, सब कुछ था उनमें, सर्वगुण संपन्न थे। पर ये माधुरी रस की भक्ति, इसके प्रति उनका बिल्कुल भाव नहीं। वो कहते थे भगवान ने पुरुष बनाया, तो वहां की भाषा में कहते मेहरारू बनना ये कोई अच्छी बात है? ये स्त्री अपने को मानना ये ठीक नहीं। उनके कोई एक मित्र संत थे, बहुत अच्छे थे, रूपकला जी में, कौन? रूपकला जी उच्च कोटि के महात्मा थे। उन्होंने कहा बाबा कामोद कुंज वाले महाराज जी के पास चलिए, वहां आपका समाधान होगा। कामोद कुंज अयोध्या में एक ऋषिकों का पुराना स्थान है, वहां के कामद कुंज वाले महाराज जी, उनका नाम श्री लक्ष्मण शरण जी था, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनके पास बाबा गए तो वो उनके यहाँ एक मर्यादा थी महाराज जी कि जो भी दर्शनार्थी आवेगा बोल नहीं सकता, युगल नाम लेता रहे बस और चला जाए, अन्य कोई चर्चा वो करते नहीं थे। कभी भगवत लीला की कोई चर्चा अधिकारी लोगों के बीच में करते थे, बाकी युगल नाम उनके यहाँ चलता रहता था। बाबा वृद्ध थे, उनके पास बैठने से खाकी बाबा को बहुत आनंद मिला। एक दिन उनके मन में भाव आया कि इनकी हम सेवा करें। वो पौड़े थे, वृद्ध थे, चारपाई पर लेटे थे और खाकी बाबा उनका पैर दबाने लगे। तो जैसे ही चरण दबाने लगे, थोड़ी ही देर में उनको क्या अनुभूति हुई कि कोई 16 वर्ष की किशोरी, नख सिख सुसज्जिता कोई देवी पौड़ी है और उस 16 वर्षीय किशोरी का चरण में दबा रहा। केसर का जैसा रंग होता वैसा श्रीअंग का वर्णन, बड़ी दिव्य सुगंध है। ऐसे सौंदर्य की कल्पना नहीं थी, वाणी का वो विषय नहीं हो, इतना अद्भुत सौंदर्य। अब बाबा का नियम यह था, खाकी बाबा का, कि वे नारी शरीर की छाया से भी बचते थे। स्पर्श की बात तो बहुत दूर है, छाया से बचते थे। छूने की बात वो कहते थे छूना नहीं, कंचन और कामनी के स्पर्श से बिल्कुल विमुक्त थे बाबा। तो बाबा घबराए। बाबा ने घबराकर जैसे ही अपना हाथ अलग किया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो स्वयं भी 16 वर्ष की किशोरी के रूप में बदल गए। अब उनको घबराहट हुई कि अरे ये हुआ क्या, मेरा सब जटा जूट और वो सब कहां गायब हो गया।
ये दाढ़ी मूछ सब महात्मा का वेश कहाँ गायब हो गया, ये कैसे हो गया, एकदम रोमांचित से हो गए। अब सोचने लगे कि मैं जग रहा हूं, सो रहा हूं, ध्यान में अनुभूति हो रही है या स्वप्न देख रहा हूं, क्या है, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तब तक श्री लक्ष्मण शरण जी अपने सिद्ध स्वरूप में, उसी किशोरी स्वरूप में उठे और हाथ दाहिना हाथ पकड़ करके कहा, अपने स्वरूप का स्मरण करो, तुम तो प्रिया अली हो। क्या कहा? तुम तो प्रिया अली हो। और फिर प्रिया अली के भाव में ही बक्सर वाले मामा जी के गुरुदेव प्रतिष्ठित हो। और प्रायः हमने ऐसा सुना है संतों से कि प्रिया अली जी के ही स्वरूप का अनुसंधान, उसी भाव में श्री खाकी बाबा सरकार निरंतर रहते थे। और किन्हीं किन्हीं अधिकारियों को सैन के समय उनकी उस झांकी की झलक भी मिल गई।